महाराज याद रखना, जवाब दिया है जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, 2 अंगुल की लकड़ी पकड़ा पांव जमावे डंडे से। महाराज बड़ा प्रजा को बहुत परेशान करता है। देवता बड़े परेशान हुए, कृष्ण की स्तुति करिए। महाराज भगवान प्रकट हुए, तुम भी जाओ भूमि पे धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। इतनी कह करके प्रभु अंतर ध्यान हुए। महाराज कंस के चाचा हैं देवक, उनकी 7 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी का नाम है देवकी। महाराज कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। मन में विचार कर रहा है कि मेरी बहन विवाह के योग हो गई, कहीं अच्छा सा घर परिवार देख करके शादी रचा देना चाहिए। बेटी घर में विवाह के योग हो, बेटी विवाह के योग हो तो माता पिता को चिंता रहती है, कहीं अच्छा सा घर परिवार देख करके बिटिया की शादी रचा दे। तो कंस ने देखा कि हम अपनी बहन की शादी कहाँ करें, कहीं इतनी जमती तो है नहीं। बटेश्वर के रहने वाले हैं वसुदेव, जो कंस के परम मित्र हैं, और वहां विवाह तय हुआ। एक बात याद रखना, देव की 7 बहनें थी, 7 बहनें वसुदेव के लिए ही विवाही गई। 7 बहनें वसुदेव के लिए ही विवाही गई। विध विधान से विवाह किया। उसके बाद में देवियों विध विधान से विवाह किया। उसके बाद जब विदाई करी है, विदाई का नंबर आया है, तो देवकी फूट फूट के रोई है। अरे ध्यान रखें दादा, एक व्यक्ति ने जाकर के उग्रसेन को बताया है कि कंस बड़ा अत्याचार मचाता है, बड़े पाप करता है। जो लड़कियां माखन बेचने के लिए आती है उन्हें बड़ा परेशान करता है, उनकी पिटाई करता है। उग्रसेन ने बुलाया, कंस को समझाया, बोले बूढ़े बाप, हमें ऐसा लगे रहो है कि तुम्हारी अकल की घोड़ी वो बूढ़ी फरी गई, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हुई का। अब हमें ऐसा लग रहा है कि राजपाट तुम तो समरने वाला नहीं है। माता पिता को उठाया, मथुरा की जेल में कर दिया, और स्वयं कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया। वैसू करेला करू और नीम पे और फोड़ी गो मैया, वैसू करेला करू और नीम पे और फोड़ी गो। याद रखना माताओं, अब बोलता है कि हमारे राज्य में कोई दुखी तो ना है। बोले कोई दुखी नहीं है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले महाराज बड़ा कष्ट है। बोले उठाओ जेलम फेंके आओ, सब कष्ट दूर रह गए। उठाओ जेलम फेंके आओ, सब कष्ट दूर है। उसके बाद जवाब दिया, अब कोई दुखी तो ना है। बोले कोई दुखी ना है, डर के मारे कौन जन आए कही के हम दुखी हैं। देखिए जब कंस है बड़ो अत्याचारी पापी है, तो राज्य कैसे चलाएगा? जब राजा बनेगा तो राज्य कैसे चलाएगा? आपको पता ही है, बड़ा दुष्ट है। सुखदेव बाबा वर्णन करते ही राजन परीक्षित महाराज और जवाब दिया है कि क्या बोला है,